अर्थमेटिक कह रहा हूं मैं, ठीक है भाई। तो प्रॉफिट लॉस और एसआईसीआई दो चैप्टर बचे हैं, और उसके बाद जो अर्थमेटिक का कोई चैप्टर आपका नहीं बचता है। हाँ, ना, ठीक है भाई। अच्छा हाँ सॉरी, मिश्रा एलिगेशन रह गया। मिश्रा एलिगेशन तो खैर छोटा सा है। कुछ बैच की क्लास गलती से एक्स्ट्रा लगी, कैसे हटाओ यार इनकी। कुछ बैच की क्लास पता नहीं कैसे गलती से एक्स्ट्रा लगी, हटाओ। चलिए सब लोग अपनी कॉपी में हेड डालेंगे प्रॉफिट लॉस, लाभ एवं हानि, ठीक है। तो आज मैं आपको इसका बेसिक समझाऊंगा, और फिर जो है हम कल से इसके क्लास भी करेंगे, शीट में अपलोड करवा दूंगा। सभी बच्चे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हमारी बात को बड़े ध्यान से प्रेम भाव से सुनिएगा कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं। प्रॉफिट लॉस जो है ये अर्थमेटिक का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। पूरे अर्थमेटिक में सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी चैप्टर से पूछे जाते हैं वो है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक। जैसे एडवांस मैथ में सबसे ज्यादा क्या कौन सा चैप्टर पूछा जाता है, ज्योमेट्री, वैसे प्रॉफिट लॉस में अर्थमेटिक में सबसे ज्यादा कौन सा पूछा जाता है, प्रॉफिट लॉस। सबसे इंटरेस्टिंग सबसे मजेदार चैप्टर है। इसमें मैं आपको टोटल 6 शीट्स करवाऊंगा, 6 शीट्स मैं आपको कराऊंगा, और 300 से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। 300 क्वेश्चन से ज्यादा मैं आपको यहां पे प्रैक्टिस करवाऊंगा। जो पहली 3 सीट होंगी, पहली दूसरी तीसरी, फर्स्ट 3 जो सीट होंगी उसमें केवल प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के। टीचर्स मिक्स कर देते हैं, खिचड़ी सी बना देते हैं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं बहुत सीक्वेंस वाइज पढ़ाने वाला आदमी हूं। जो चौथी सीट होगी यानी कि फोर्थ सीट, उसमें डिस्काउंट वाले सवाल होंगे, डिस्काउंट वाले। बात समझ में आ गई, आप बोलोगे हाँ जी सर उसमें डिस्काउंट छूट वाले सवाल होंगे। जो पांचवी सीट होगी फिफ्थ, उसमें सक्सेसिव डिस्काउंट क्रमागत छूट वाले सवाल होंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट क्रमागत छूट के क्वेश्चंस और कांसेप्ट होंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट के कांसेप्ट होंगे। और जब सबसे आखिरी जो हमारी सिक्स्थ सीट होगी बच्चों, उसमें डिशॉनेस्ट शॉपकीपर और मिसलेनियस होगा। उसमें क्या होगा, डिशॉनेस्ट शॉपकीपर प्लस मिसलेनियस। तो इस सीक्वेंस पे चलने वाला एक बड़ा चैप्टर है, बड़ा तो नहीं है, एक है सबसे बड़ा चैप्टर तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस था, लेकिन उससे सवाल एक ही आता है, ठीक है जी। प्रॉब्लम और एजेस की मैं आपको रिकॉर्डेड दूंगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। मिक्सर एलिगेशन इसके बाद, प्रॉब्लम और एजेस की वीडियो नहीं आई यार, पता नहीं टेक्निकल वाले लड़के ढीले हो गए, मैं दोबारा से अपलोड करवा रहा हूं, ठीक है। स्टैटिक्स की वीडियो मैंने अपलोड करवा दी है, ठीक है भाई। और प्रॉब्लम और एजेस की ऐसे सारी भाई प्रोबेबिलिटी थोड़े समय बाद रुक के अपलोड करवाऊंगा ना, एक साथ तो नहीं पढ़ सकते सारे चैप्टर्स। पहले प्रॉफिट लॉस, उसके बाद मिक्सर एलिगेशन, फिर उसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे क्या बचा फिर हमारा, एसआईसीआई। यस नितेश जी, ओवर, ठीक है जी। ये होने वाला है हमारा। मैं पहले बता रहा हूं कि अर्थमेटिक का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल मिस ना करें। भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें सभी में ये जो है पूछाता है। 96 और 99 बैच वाले बच्चों की क्लास गलती से लग गई है, अभी उनके बैच में ये सब सारा अर्थमेटिक खत्म हो चुका है। 96 99 बैच वाले बच्चों की जो क्लास है वो गलती से लगा दी है, उनका अर्थमेटिक समाप्त हो चुका है, ठीक है जी। चलिए अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे प्रॉफिट लॉस। केशव स्टैटिक्स वाली वीडियो सभी में अपलोड करवाओ यार, अभी करवाओ जस्ट। ये बच्चे यार 2 दिन में छुट्टी थी, पढ़ लेते, क्यों नहीं करिए अपलोड, अभी हो जाएगी, ठीक है जी। चलिए सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे प्रॉफिट लॉस, लाभ एवं हानि। अब चुपचाप शांति से पढ़ो, चुपचाप शांति से पढ़ो, चुपचाप, चुप एकदम चुप, कुछ नहीं बोलने का, कुछ नहीं बोलने का, सारी प्रॉब्लम अपने पास रखने का, केवल सुनने का, चुपचाप रहने का, चुपचाप चुप एकदम पढ़ने का, केवल प्रॉफिट लॉस, ठीक है जी, ध्यान से। बाकी सारी समस्या कर दो साइड में, सब साइड में कर दो, केवल प्रॉफिट लॉस पढ़ने का, नहीं माने पढ़ने का तो लेक्चर बंद कर दो, बात खत्म, और कुछ नहीं पूछने का, कुछ नहीं बोलने का जी। प्रॉफिट लॉस, लाभ एवं हानि, ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ शब्द जानने पड़ेंगे, और वो शब्द जानने के बाद ही आप समझ पाओगे कि क्या होती हैं चीजें। सबसे पहले मेरे दोस्तों आपको जानना है सीपी, कॉस्ट प्राइस। सीपी सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे बच्चों, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक है जी। हिंदी में हम लोग कहते हैं इसे क्रिया मूल्य। ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको कुछ शब्द के बारे में पता होने चाहिए, जब तक कुछ शब्द आपको नहीं पता होंगे आप नहीं समझ पाओगे। सीपी, कॉस्ट प्राइस, क्रिया मूल्य, क्रिया मूल्य मेरे दोस्तों, ठीक है ना। शॉर्ट में इसको हम सीपी कहते हैं। मैंने क्या बोला, चुपचाप रहने का, मुर्दे की तरह, चुपचाप केवल पढ़ने का, सुनने का, बाकी सारी समस्याओं को साइड कर दो, कुछ नहीं बोलने का। सीपी, कॉस्ट प्राइस, क्रिया मूल्य, शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, सीपी। केवल पढ़ाई पे ध्यान दो, जब क्लास में करो तो बाकी सब समस्याओं को साइड में रख दिया करो। सीपी, क्रिया मूल्य। सीपी क्या होता है मेरे दोस्तों, ठीक है। जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो किसी सामान को खरीदने में जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है, टोटल इन्वेस्टमेंट मेरे प्यारे, किसी सामान को खरीदने में जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है वो सामान का, उस वस्तु का सीपी या क्रिया मूल्य कहलाता है। तो सीपी का मतलब है टोटल इन्वेस्टमेंट इन ए प्रोडक्ट। जब भी हम मार्केट से कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस वस्तु को खरीदने में हमको जो टोटल इन्वेस्टमेंट लगता है, ठीक है भाई, टोटल इन्वेस्टमेंट इन ए प्रोडक्ट, उसे उस वस्तु का हम सीपी यानी कि क्रिया मूल्य कहते हैं। बात समझ में आ गई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई है, ठीक है ना। किसी वस्तु खरीदने में जो टोटल खर्चा आता है उसे उस वस्तु का क्रिया मूल्य कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों, आप जो दुकान पे गए और आपने जो है एक शोरूम से टीवी खरीदा, बढ़िया एलईडी खरीदा आपने, और एलईडी के लिए आपको 40,000 रुपए देना पड़ा। कितने रुपए देना पड़ा एलईडी खरीदने के लिए, 40,000 रुपए। दुकान में गए, शोरूम में, दिवाली का ऑफर चल रहा था, भैया आप टीवी लिया 56 इंच का, 40,000 रुपए का टीवी पड़ा। लेकिन 40,000 रुपए में तो आपने टीवी खरीद लिया, देखा थोड़ी ना, लेकिन टीवी को भैया दुकान से घर पे भी लाना है, तो 1,000 रुपए जो है रिक्शा वाले ने बढ़ा लिया टीवी को दुकान से घर तक लाने में। तो ये भी तो उस टीवी को खरीदने में इन्वेस्टमेंट हुआ है ना। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं अपनी मर्जी से कि 1,000 रुपए जो है वो टीवी का जो है भाड़ा हुआ। बात सही, आप बोलोगे हाँ जी सर। उसके बाद भाई टीवी इंस्टॉल करने वाला बंदा आता है, तो टीवी इंस्टॉल करने वाला बंदा है, उसने 3,000 रुपए का अपना सर्विस चार्ज दिया कि आपके घर में टीवी सेट करके गया, 3,000 रुपए उसने चार्ज लिया। अभी वो स्टैंड भी लेके आता है टीवी लटकाने के लिए, सारी वायरिंग वगैरह भी करता है, सब कुछ करता है, अपना खुद का सर्विस चार्ज भी लेता है। तो 3,000 रुपए जो सर्विस टीवी टांगने वाला बंदा आया है उसने आपसे लिया। फिर टीवी में आपको अमिताभ बच्चन देखने का शौक है, फिर आपने डिश टीवी भी लगवाई। क्या लगवाया आपने, डिश टीवी भी लगवाया मेरे दोस्तों। तो 2,000 रुपए खर्चा है डिश टीवी लगवाने का मेरे दोस्तों। कितने का, 2,000 रुपए खर्चा है डिश टीवी लगवाने का। यानी कि एक टीवी को देखने के लिए आपको टोटल कितना खर्चा करना पड़ा, टोटल खर्चा तो आप कहोगे 40, 3 2 5 1 6, 46,000 रुपए, 46,000 रुपीज आपको टोटल खर्चा करना पड़ा। इसे ही हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस या टोटल कॉस्ट। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। हाँ चल, ठीक है दोस्त। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी सामान को खरीदने में जो टोटल इन्वेस्टमेंट, जो कुल खर्चा होता है, हम जो है उसे उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस या क्रिया मूल्य कहते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो सभी को मतलब समझ में आएगा कॉस्ट प्राइस का, क्रिया मूल्य का, आप बोलोगे हाँ जी सर।
उसके बाद नेक्स्ट चीज हम जानेंगे मेरे दोस्तों, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं बच्चों? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस हिंदी में हम लोग दोस्तों इसको विक्रय मूल्य कहते हैं, विक्रय मूल्य। अच्छा, इसको डिनोट किससे करते हैं बच्चों? हम इसको डिनोट एसपी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एसपी से। विक्रय मूल्य या बिक्री मूल्य भी कह देते हैं, एक बात है। चाहे मैं आपसे विक्रय मूल्य कहूं, चाहे मैं आपसे बिक्री मूल्य कहूं, दोनों बातों का एक ही मतलब है, सेलिंग प्राइस। ठीक है ना? सेलिंग प्राइस क्या है? जिस प्राइस में आप किसी वस्तु को बेचते हैं, जिस दाम में आप किसी वस्तु को बेचते हैं, उसे उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कहते हैं। समझा? जिस दाम में आप किसी वस्तु को बेचते हैं, उसे उस वस्तु का सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कहते हैं। जिस दाम में आप कोई वस्तु बेचते हैं, जिस दाम में आप कोई वस्तु बेचते हैं, उसे उस वस्तु का सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कहते हैं। तो दोनों को फर्क समझना, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कुछ समझ नहीं आया? अरे अमित भाई क्या समझ नहीं आया यार? ऐसे कौन से मैंने पहाड़ जैसी चीज बता दी तुमको नहीं समझ में आई? कौन सा इसमें रॉकेट लॉन्च होना सीख गए? सुबह व्यास कह रहे हैं सर पीटी का पेपर बहुत हार्ड आया है। पीईटी का पेपर देखो बेटा, सीजीएल और सीएचएसएल के अलावा भारत में जितने भी पेपर हो रहे हैं वो सारे पेपर बहुत हार्ड और बहुत मुश्किल आ रहे हैं। सीजीएल और सीएचएसएल ये जो दो पेपर ऐसे जिनकी दो कौड़ी की इज्जत नहीं है हमारे देश में, बहुत आसान। बाकी इनके अलावा जितने भी पेपर होते हैं, आप चपरासी का पेपर दीजिए, बीपीएससी टीचर का पेपर दीजिए, कोई भी स्टेट एग्जाम का पेपर दीजिए, बहुत मुश्किल और बहुत खतरनाक, बहुत कैलकुलेटिव गणित पूछा जा रहा है उनमें। पिछले सालों की तुलना में लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है सारे एग्जाम्स का। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, कोई भी पेपर, 5 साल पहले के पेपर्स और आज के पेपर्स के लेवल में बहुत फर्क है। केवल सीजीएल और सीएचएसएल के हल्के और सड़े पेपर को देख के आप पूरे एग्जाम सिस्टम को जज ना करें, बहुत अच्छा लेवल पूछा जाता है जी। ध्यान सुनिएगा, कॉस्ट प्राइस क्रिया मूल्य। तो सभी को समझना कॉस्ट प्राइस क्या होता है? किसी भी सामान को खरीदने में जब हम टोटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी आप किसी वस्तु खरीदने में आपने जो पैसा पे किया उसका क्रिया मूल्य है। सेलिंग प्राइस क्या है? आप जिस वस्तु को जिस दाम में बेचते हैं वो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कहलाता है। अब यहां पर तीन चीजें होती है मेरे दोस्तों, तीन चीजें। एक बात बताओ, आपने कोई वस्तु खरीदी, आपने कोई वस्तु मेरे दोस्तों खरीदी, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे भाई। खरीदने के बाद आपने उसको बेचा, तो यहां पर तीन केस बनते हैं। पहला केस, अगर वस्तु का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो बताओ आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा? जवाब देंगे मेरे प्यारे भाई। अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, यानी कि आपने कोई वस्तु कम दाम में खरीद के ज्यादा दाम में बेची, तो आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, सभी बच्चे जवाब देंगे। तीन केस बनते हैं। आपने कोई वस्तु कम दाम में खरीद के ज्यादा दाम में बेची तो आपको प्रॉफिट, आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा? तो हर कोई बच्चा कह सकता है सर हमको प्रॉफिट होगा। हम कोई सस्ता सामान खरीद के उसको ज्यादा दाम में बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, या फिर हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं लाभ या मुनाफा या फायदा होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि प्रॉफिट केवल तभी होगा जब वस्तु को कम दाम में खरीदा जाए और ज्यादा दाम में बेचा जाए। और कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर, तो प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो आपको सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाना पड़ेगा। क्लियर? एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों, आपने ये पेन 5000 रुपए का खरीदा, एग्जांपल ले रहा हूं कि आपने ये जो पेन मेरे हाथ में, इलेक्ट्रिक पेन है मेरे दोस्तों, इलेक्ट्रिक पेन है, आपने ये पेन 5000 रुपए का खरीदा मुंबई से, 5000 रुपए का, और आपने यहां दिल्ली में आकर अपने दोस्त को चूना लगा दिया और ये पेन 7000 रुपए का बेच दिया। कितने का बेच दिया? 7000 रुपए का। तो आपने पेन 5000 रुपए का खरीदा और आपने 7000 रुपए का अपने दोस्त को बेच दिया, तो आपको कितने रुपए का फायदा हुआ? जवाब दीजिए। 5000 रुपए का आपने पेन खरीदा और अपने दोस्त को 7000 का बेच दिया, तो आपको 2000 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए कि नहीं मिल गए पॉकेट में? तो आपको 2000 रुपए का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कितने को मेरे दोस्तों? 7000 माइनस 5000 यानी कि 2000 रुपए का। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। एग्जांपल लेके समझाए। यानी कि प्रॉफिट मेरे दोस्तों तभी होगा जब वस्तु को कम दाम में खरीदा जाए और ज्यादा दाम में बेचा जाए। यानी कि अगर वस्तु का विक्रय मूल्य क्रिय मूल्य से ज्यादा है तो आपको फायदा ही फायदा होगा। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये तो बहुत ही आसान सी बातें हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सेकंड बात मेरे दोस्तों, सेकंड बात, सेकंड केस, तीन केस बनते हैं, बड़े प्यार से समझिएगा। अगर यदि वस्तु का सेलिंग प्राइस, यदि वस्तु का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो बताओ आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा? आपने कोई वस्तु किसी दाम में खरीदी और आपने उससे कम दाम में बेच दिया। आपने कोई वस्तु खरीदी और उससे कम दाम में आपने बेच दिया, यानी कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य है उसके क्रिया मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब बेचा किस दाम में, क्रिया मूल्य मतलब खरीदा जिस दाम में मेरे दोस्तों। आपने कोई वस्तु खरीदी, आपका क्रिया मूल्य है, और आपने उस वस्तु को उससे कम दाम में बेच दिया, तो आपको लॉस होगा, आपको प्रॉफिट होगा, आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा? जवाब दीजिएगा। सिंपल सी बात है। अगर आप ये बात नहीं समझ पाते तो पढ़ाई में तो आप बर्बाद हुई, आपको बिजनेस करने लायक भी नहीं हो, तो आपका इंसानी जीवन ही बेकार है। ये समझ लीजिए। आप मुझे खुद बताओ मेरे दोस्त, अमित कह रहे हैं फायदा होगा, अनीश कह रहे हैं लाभ होगा। ऐसे लोग हमारे देश में क्यों हैं भाई? पता नहीं क्यों ये लोग सड़क पर खुले छोड़ रखे हैं। हमें कह रहे हैं आपने कोई वस्तु खरीदी और आपने उसको कम दाम में बेच दिया। आप गाड़ी खरीद के लाए मारुति की 8 लाख रुपए की और आपने अपने दोस्त को 5 लाख रुपए की बेच दी, तो आपको नुकसान नहीं होगा? इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आती? इतनी सी आप इंसान नहीं हो? थोड़ी बहुत दुकानदारी नहीं करते हो? दुकान से सामान नहीं खरीदते हो? हद होती है यार किसी चीज की। आप कोई वस्तु खरीद के लाते हैं और उससे कम दाम में आपको बेचना पड़ता है, मजबूरी, बस आदमी मजबूरी में बेचता है, तो आदमी को क्या होगा? नुकसान होगा मेरे दोस्त। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि लॉस आदमी को नुकसान तभी होगा जब वस्तु का सेलिंग प्राइस उसके क्रिया मूल्य से कम है। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि लॉस, लॉस को हम हिंदी में कहते हैं हानि। हानि। लॉस क्या होता है मेरे प्यारे? लॉस का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, सीपी माइनस एसपी, क्रिया मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लॉस या हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं हानि, सीपी माइनस एसपी, क्रिया मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों, आपने गाड़ी खरीदी 8 लाख रुपए की, आपने गाड़ी 8 लाख रुपए की खरीदी, वैगनआर गाड़ी खरीदी आपने 8 लाख रुपए की, लेकिन मजबूरी बस आपके घर में कोई बीमार हो गया और मजबूरी के कारण वो आपको गाड़ी जल्दबाजी में 5 लाख रुपए की बेचनी पड़ी। आपने गाड़ी खरीदी 8 लाख रुपए में, खरीदी का मतलब क्रिया मूल्य 8 लाख की खरीदी, और मजबूरी बस घर में कोई बीमार हो गया और आपने वो गाड़ी 5 लाख रुपए में बेच दी विक्रय मूल्य, तो आपको नुकसान होगा कि नहीं होगा? बताओ। खरीदी थी 8 लाख की, बेचनी पड़ी 5 लाख की।
तो जिस दाम में आप खरीद के लाए थे उससे कम दाम में आपने गाड़ी बेच दी, तो आपको क्या होगा? लॉस हुआ। कितने रुपए का लॉस हुआ? तो लॉस हो गया मेरे दोस्तों 8 लाख माइनस 5 लाख, क्रिया मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे आपको 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया। ये हो गया जी लॉस। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि प्रॉफिट आदमी को तभी होगा जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। अगर सेलिंग प्राइस, सर क्या मैं बिना परसेंटेज शुरू कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकते रंजीत, बिल्कुल नहीं। जिस बच्चे ने परसेंटेज रेशियो नहीं पढ़ा है वो चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ सकता, ना ही सीख सकता है, ना ही उसको समझ में आएगा। इस चैप्टर को पढ़ने समझने के लिए आपको परसेंटेज रेशियो पता होना चाहिए, ठीक है भाई। यानी कि अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो आपको लॉस होगा। पॉइंट नंबर 3, मेरे सिर में ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूं। मैं अभी जस्ट मुंबई से आया हूं, जस्ट अभी, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 3, चक्कर से आ रहे हैं मुझे बहुत तेज। पॉइंट नंबर 3, यदि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के बराबर है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रिया मूल्य के बराबर है, तो बताओ आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रिया मूल्य के बराबर है तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? बताइए। आपने पेन 5,000 रुपए का खरीद के लाया कमला मार्केट से और आपने अपने दोस्त को 5,000 रुपए का ही बेच दिया। 5,000 का पेन खरीद के लाया कमला मार्केट से, दोस्त को 5,000 रुपए का ही बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? बताइए जल्दी से। सबसे पहले सुमित ने बताओ, सुमित ने बताया दोनों ही नहीं होगा मेरे दोस्त। वेरी गुड, वेरी गुड। नो लॉस नो प्रॉफिट, यानी कि मेरे प्यारे भाई नो लॉस नो प्रॉफिट। आदमी को ना तो कोई फायदा होगा ना ही कोई नुकसान होगा, वो न्यूट्रल में रहेगा, ना लाभ ना हानि, ठीक है ना, ना लाभ ना हानि। यानी कि अगर आदमी को अपने बिजनेस में कोई किसी ट्रांजैक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हुआ, इसका मतलब आपने उस वस्तु को विक्रय मूल्य पर ही बेचा है, ठीक है बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर नो लॉस नो प्रॉफिट, तो सभी को बात समझ में आई। यदि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो लॉस। लॉस क्या होता है? सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी लॉस होता है, प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी होता है, दोनों में फर्क समझिएगा। यदि वस्तु का सेलिंग प्राइस क्रिया मूल्य के बराबर है तो आपको ना तो कोई लॉस होगा ना ही कोई प्रॉफिट होगा। अब आगे चलते हैं, सभी बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, गौर से सुनिएगा मेरे दोस्तों। ये तो मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट या लॉस एग्जैक्ट निकालते कैसे हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो ज्यादातर परसेंटेज में बताया जाता है। परसेंटेज में प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा सीपी यानी कि क्रिया मूल्य को बेस मानकर निकाला जाता है। चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा सीपी यानी कि क्रिया मूल्य को बेस मानकर निकाला जाता है। हमेशा सीपी यानी कि क्रिया मूल्य को बेस मानकर निकाला जाता है। प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, प्रॉफिट परसेंटेज या लाभ प्रतिशत। बातों को गौर सुनिएगा। अगर आप खुलेआम ये चिल्लाओगे भाई मुझे 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, मुझे 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, ये मार्केट में सब चोट्टा लोग जान जाएगा, सब तुमसे दुश्मनी करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए हमेशा कभी प्रॉफिट को रुपए में नहीं बताते, नजर लग जाती है, दूसरे लोग जान जाते हैं। तो प्रॉफिट को किसमें बताते हैं? परसेंटेज में, कि इस साल मेरी कंपनी ने 2% का प्रॉफिट कमाया। आपने दूसरे बंदे को जानकारी भी दे दी और तीसरे आदमी को पता भी नहीं चला। तो प्रॉफिट परसेंटेज की जरूरत हमें इसलिए पड़ी कि जानकारी भी ट्रांसफर हो जाए और किसी को पता भी ना लगे कि इस साल हमारी कंपनी ने 2% का प्रॉफिट कमाया। और आप ऐसे कहोगे अरे हमारी कंपनी ने साल 3 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो सब चोट्टा लोग तुमसे दुश्मनी करेगा, बहुत कमा रहा है, समझ में? रेड पड़ने के चांसेस है, समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो प्रॉफिट लॉस हो चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा ही सीपी या कॉस्ट प्राइस या क्रिया मूल्य को ही बेस मानकर निकाला जाता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है मेरे प्यारे? प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं मेरे दोस्तों? प्रॉफिट इन रुपीज, प्रॉफिट आपको कितने रुपए हुआ बटे कॉस्ट प्राइस, हमेशा बेस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस, और परसेंटेज में निकालना इनटू 100%। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे? प्रॉफिट इन रुपीज बटे कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। यस सर नो? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को समझ रहे हैं। अच्छा इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बताओ बच्चों प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट जो रुपए में है, इसमें प्रॉफिट रुपीज में है, ठीक है ना? प्रॉफिट इन रुपीज, प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। प्रॉफिट मैंने भी पढ़ा है, प्रॉफिट क्या होता है बच्चों? ये प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। बेस क्या रखना है? कॉस्ट प्राइस, और परसेंटेज में निकालना इनटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूं इसलिए समझा रहा हूं कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर एसपी माइनस सीपी बटे सीपी इनटू 100%। चाहे आपको प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा सीपी यानी कि क्रिया मूल्य को बेस मानकर निकाला जाता है। क्रिया मूल्य को बेस मानकर निकाला जाता है मेरे दोस्तों, समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपने एक सामान 18,000 रुपए का खरीदा, 18,000 रुपए का आपने कुर्सी 18,000 रुपए खरीदी। एग्जांपल के लिए मैं आपसे पूछता हूं, आपने कुर्सी 18,000 रुपए की खरीदी और वो कुर्सी आपने दोस्त को 24,300 रुपए की बेची। कितने रुपए की बेची? 24,300 रुपए की बेची। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? जवाब दीजिए। आपने कुर्सी 18,000 रुपए की खरीदी और वो कुर्सी आपने दोस्त को 24,300 रुपए की बेची, तो आपको प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ? जवाब दीजिए, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो आप कहोगे सर अगर आप मुझसे पूछो कि रुपए में कितना प्रॉफिट हुआ, रुपए में प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप क्या करोगे? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दो। 18,000 का सामान 24,300 बेचते हैं, इसमें से माइनस करोगे तो 6,300 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 24,300 में से 18,000 रुपए माइनस कर देंगे तो 6,300 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन मैं तो आपसे जानना चाहता हूं कि आपको कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ? जवाब दीजिए। तो आप कहोगे सर प्रॉफिट परसेंटेज बराबर आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? 6,300 रुपए का प्रॉफिट। कितने का? 6,300 रुपए का। कितने रुपए के सामान पर, कितने रुपए के क्रिया मूल्य पर? 18,000 रुपए पर। कितने रुपए के क्रिया मूल्य पर? 18,000 रुपए पर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और परसेंटेज में कितना? परसेंटेज में निकालना इनटू 100%, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 9 7 63, 9 दूनी 18, तो 70/2 यानी कि 35% का, 35% का मेरे दोस्त आपको प्रॉफिट हुआ, 35%। बात क्लियर है? समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी तकलीफ हमें यहां पर 1 पैसे की नहीं है। 35% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है जी, क्लियर? ओके। देखिए प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज और रेशियो में कोई फर्क नहीं। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो सीपी से एसपी का क्या ले लो? रेशियो। भाई वस्तु का ये तो हो गया जब हमने पूरी कैलकुलेशन की, आप रेशियो भी निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब है क्रिया मूल्य से विक्रय मूल्य का रेशियो अनुपात लो। ये सीपी है, ये एसपी है। सीपी से एसपी का रेशियो ही प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होता है। आप इनका रेशियो लो मेरे दोस्तों, क्या होगा? 1 0 से 1 0 कट जाएगा मेरे दोस्तों, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर। किससे कटेगा? 18 से। 18 से कटेगा जी, 18 का 18 कितना बचेगा? 6 3, 18 3 54,
बचेगा 9 18 5 90 आ गया 100 रेशियो 135, फिर 5 से कट गया 20 बार, 5 से कटेगा जी 27 बार, 20 रेशियो 27 आ गया कि नहीं? ये सीपी से एसपी का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों, आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर मैंने आपको सिखाया, एक बार दोबारा से जाके परसेंटेज रेशियो का रिवीजन कर लीजिएगा। 18,000 और 24,300 का रेशियो कितना है? 20 रेशियो 27, यानी कि मेरे दोस्तों अगर सीपी 20 है तो सेलिंग प्राइस 27 है, 20 का सामान 27 में बिका तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 7 यूनिट का। कितने के? सीपी पर 20 पर 1/20 होता है 5%, 7/20 कितना होता है? 35%। तो आपको 35% का मेरे प्यारे में लाभ हुआ। बोलो बात सही? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भैया आप इस तरीके से कैलकुलेट करो, चाहे आप सीपी से एसपी का रेशियो ले लो, प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आएगा। ठीक है जी, परसेंटेज रेशियो का रिवीजन करके आए, पढ़ के आए तो ही बात क्लियर होगी, अदरवाइज तो आप मूर्खों की तरह देखते रहोगे। बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम मैं आपसे पूछूं लॉस प्रतिशत या हानि परसेंट कैसे निकालते हैं? जवाब दीजिएगा। मैं आपसे कहूं लॉस प्रतिशत या हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं स्टूडेंट? जवाब दो सभी लोग। लॉस परसेंटेज सभी लोग जवाब देंगे मेरे प्यारे दोस्त, सभी लोग। मैंने क्या बोला? चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा ही सीपी यानी कि क्रिया मूल्य को बेस मानकर निकाला जाता है। लॉस परसेंटेज का मतलब है कि आपको किसी सामान को बेचने से कितने रुपए का लॉस हुआ, ठीक है, किस पर? कॉस्ट प्राइस, क्रिया मूल्य पर। आपको परसेंटेज में निकालना है इंटू 100%, इंटू 100%। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई एक ढेले की परेशानी नहीं, तो मामूली सी बात है। तो बेस क्या होता है? हमेशा सीपी यानी कि क्रिया मूल्य। तो लॉस परसेंटेज बराबर लॉस कितने रुपए का हुआ बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। अच्छा, अभी अभी मैंने समझा कि लॉस क्या होता है। मैंने अभी समझा कि लॉस का मतलब होता है सीपी माइनस एसपी, क्रिया मूल्य माइनस विक्रिय मूल्य, लॉस। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर क्रिया मूल्य माइनस विक्रिय मूल्य, बटे क्या आएगा? बटे आएगा बच्चों कॉस्ट प्राइस, बटे कॉस्ट प्राइस। और परसेंटेज में निकालना है इंटू 100% इंटू 100%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, एक ढेले की इसमें परेशानी हमको नहीं है। तो लॉस परसेंटेज का मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई? लॉस बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। यस सर नो? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। जैसे मैं आपसे सिंपल सी बात पूछता हूं, बताइएगा एक वस्तु का क्रिया मूल्य 9100 रुपए है, 9100, और आपने उस वस्तु को कितना कर लेते हैं? 8320 में बेचा, 7800 ही मान ले। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 9100 रुपए है और आपने उस वस्तु को मेरे प्यारे भाई 8320 रुपए में बेचा, 8320 रुपए में। तो आप मुझे बताओ आपको कितने परसेंट का लॉस हुआ? जवाब देंगे तो बच्चे, आपको कितने परसेंट का लॉस हुआ? ये बेसिक है स्वभाविन्यास। आप पहले परसेंटेज और रेशियो का बेसिक पढ़ के आए, स्वव्यास शुभ व्यास, पहले परसेंटेज और रेशियो का बेसिक पढ़ के आए, तब जाके लेक्चर देखें। प्लीज ये लेक्चर पूरी तरीके से बंद कर दें, आपको परसेंटेज रेशियो कुछ नहीं आता। जाओ पहले 15 दिन परसेंटेज रेशियो पढ़ो, उसके बाद इस क्लास में आना। हद होती है भाई किसी चीज की, तरह नाम की चीज नहीं बती बालकों में। क्या बोला? प्रॉफिट परसेंटेज है लॉस परसेंटेज हो, हमेशा ही सीपी कॉस्ट प्राइस क्रिया मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। मैं आपसे यार, ये तो अनपढ़ आदमी भी इस बात को जानते हैं, अनपढ़ आदमी तो बताने वाली बात भी नहीं है। एक लाला जी की दुकान पे चले, लाला जी 60 साल पुराने लाला जी होंगे, बिल्कुल अनपढ़ अंगूठा छाप लाला जी। वो लाला जी भी तुमको बता देंगे कि 9100 का सामान 8320 रुपए में बेचा लाला जी, तो कितने रुपए का आपको कितने परसेंट का नुकसान हुआ वो भी आपको बता देंगे। लेकिन तुम पढ़े लिखे गमार, ग्रेजुएट करे हुए आजकल की है ना, ये टेक्निकल मोबाइल चलाने वाले सड़े हुए बालक नहीं बता सकते। शर्म नहीं आती तुम लोगों में? इससे तुम्हारी पुरानी पीढ़ी बढ़िया अनपढ़, कम से कम अनपढ़ थी, हिसाब किताब तो जानती थी। क्या फायदा तुम लोगों को पालने का मां बाप द्वारा? ये तो मैं बता रहा हूं, मेरी दरिया दिली है। वरना एक ग्रेजुएट वाला कोई चीज सिखाना शोभा देता है कि प्रॉफिट क्या होता है लॉस क्या होता है? खुद ही सोचो, शोभा देता है ये चीज? 9100 रुपए का सामान 8320 रुपए में बेचा, कितने का नुकसान हुआ? ये चीज सिखाना शोभा देता है? क्या फायदा तुम लोगों को मां बाप द्वारा इतना खिला पिला के बड़ा करने का, तुम्हारे हाथ पे फोन सुख सुविधा देने का, जब तुम्हारी हालत इतनी खराब होगी कि आप हिसाब तक नहीं लगा सकते? क्या फायदा हुआ? इससे तो पुराने अनपढ़ लोग ठीक थे काम में, कम से हिसाब किताब तो ठीक कर लेते थे। नौकरी तो वैसे भी तुम में से 90% की लगनी नहीं है, तो दुकान करने लायक तो पहले से ही नहीं हो आप। दुकान खुलवा दी तो तुम तो ऐसी दुकान बर्बाद कर दोगे। यस सौरभ, इतनी छोटी सी बात बोली कि 9100 रुपए का सामान है, आपने 8320 रुपए बेच दिया, तो आपको कितने रुपए का लॉस हुआ? जवाब दीजिए, कितने परसेंट का लॉस हुआ? दोनों बताओ। अगर आपसे पूछा है कि 9100 रुपए का सामान आपने 8320 रुपए बेच दिया, तो आपको नुकसान कितना हुआ? 9100 का सामान कम दाम में बेचा, महंगा खरीद के सस्ता बेचा, तो लॉस हुआ कि नहीं? आप बोलोगे ऐसा लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ? लॉस हुआ 9100 माइनस 8320, कितना हो गया बच्चों ये? तो आप कहोगे 0, 10 में से 2 गया 8, और ये 780 रुपए। तो बच्चों आपको 780 रुपए का लॉस हुआ, 780 का नुकसान हो गया। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये तो आपने बताया रुपए में, लेकिन आपसे पूछे कि परसेंटेज में कितने का लॉस हुआ, प्रतिशत में कितने रुपए का लॉस हुआ? जवाब दीजिए। तो भाई 9100 रुपए वस्तु का क्रिय मूल्य है, यानी कि 9100 रुपए के सामान पर, 9100 रुपीस के सामान पर, 9100 रुपीस के सामान पर आपको 780 रुपए का लॉस हुआ। ये हो गया मेरे दोस्तों 780 का। ठीक है भाई साहब, 9100 रुपीस के सामान पर 780 रुपए का लॉस हुआ। और परसेंटेज में कितना मेरे दोस्तों? इंटू 100%, इंटू 100%। परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ। ठीक है जी, तो बताओ मेरे प्यारे दोस्तों कितना चला जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 13 6 78, 13 7 91, तो ये आ गया 60/7। और 60/7 क्या होता है? अप्रॉक्स 7 8 56, 4 0 7 6 42, अप्रॉक्स 8.6% का आपको लॉस हो गया, 8.6% का अप्रॉक्स लॉस हो गया। बताइए कितनी आसान सी बात थी ये। मॉडर्न पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं है कि जो हमारे बड़े बूढ़े थे है ना, या आपके दादा, या आपके पापा, आपके चाचा, आपके मामा, जो बहुत कम पढ़े लिखे लेकिन फिर भी वो आपसे तेज हिसाब लगाना जानते हैं, उनको कोई पागल नहीं बना सकता। जो लाला जी हैं, बिल्कुल कभी स्कूल कभी पाठशाला की शक्ल नहीं देखी, वो ये हिसाब वो भी लगा के दे देंगे। और एक बालक ग्रेजुएट करने के बाद भी ये चीज पे कहता है चलो नहीं आता, एक मान लिया हमने बात, हमने सिखाने के बाद भी अगर उसको डाउट आता है तो ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है भाई। ठीक है जी, क्लियर है? तो ये हो गया मेरे दोस्तों। आप इसका रेशियो लेके भी कर सकते हैं, आप इस सेम बात को रेशियो लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया बच्चों को? आपके सबको समझ में आ गया? बिना डांट खाए नहीं आता समझ में किसी को। तो चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो बच्चों, चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा सीपी को बेस मान के निकालना होता है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो ऊपर प्रॉफिट आएगा, लॉस परसेंटेज निकालना है तो ऊपर लॉस आएगा।
ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैंने आपको जब परसेंटेज पढ़ाया था, बिना परसेंटेज पढ़े बिल्कुल ना समझे चैप्टर, तो मैंने आपको सिखाया था कि हर चीज अपने आप में 100% होती है। जब मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया था तो मैंने आपको ये सिखाया था कि हर चीज अपने आप में 100% होती है, हर चीज अपने आप में 100% होती है। सिखाया था कि नहीं सिखाया था? आप बोलोगे हाँ जी सर आपने हमें सिखाया था। बिल्कुल सही, हमें सर आपकी बात अच्छे से याद है, आपने हमें सिखाया था, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाई, मैं अगर आपसे कहता हूं कि आपको किसी सामान पर 32% का प्रॉफिट हुआ, मैं आपको ये कहूं कि किसी सामान पर आपको 32% का प्रॉफिट हुआ, 32%। मैं अगर आपसे कहता हूं कि किसी सामान को बेचने से आपको 32% का लाभ हुआ, तो इस बात का क्या मतलब है? यहां मैं लिख रहा हूं सीपी, बच्चों यहां मैं लिख रहा हूं एसपी। ये सारी बातें मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। हम आपसे कहते हैं कि किसी सामान को बेचने से आपको 32% का लाभ हुआ, लाभ हमेशा पॉजिटिव और लॉस मतलब नेगेटिव। हमने आपको सिखाया हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो कॉस्ट प्राइस क्रिया मूल्य भी, हर वस्तु का क्रिया मूल्य अपने आप में क्या होता है बच्चों? 100% होता है, 100% होता है, 100%। हम आपसे कहें कि 100% के सामान पर आपको 32% का लाभ हुआ, 100% पे 32% का लाभ हुआ, 100% पे आपको 32% का लाभ हुआ, तो वस्तु बिकी कितने में? 132%। यानी कि वस्तु का जो सेलिंग प्राइस आएगा मेरे दोस्तों, वो 132% होगा, 132%। बोलो बात क्लियर है? यस और नो? यस और नो? आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि वस्तु का सीपी अगर 100% है तो सेलिंग प्राइस 132% होगा। मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी मेरे दोस्तों, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी दोस्तों, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताई थी कि हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100%। 100% के सामान पे अगर आपको 32% का लाभ हुआ तो सामान बिका कितने में? सीपी भी 100% होता है, सीपी 100% होता है। 100% पे आपको 32% लाभ हुआ तो सामान बिका कितने में बच्चों? जवाब दो। तो आप कहोगे सामान सर कॉस्ट प्राइस के 132% में बिका, कॉस्ट प्राइस के 132% में सेल हुआ है। सामान कॉस्ट प्राइस या क्रिया मूल्य के 132% में सेल हुआ है। सामान सीपी क्रिया मूल्य के 132% में बिका है। ठीक है भाई, जो बच्चा भूल गया हो, बिल्कुल याद ना रहा हो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 1.5 घंटे की अलग से क्लास हुई है परसेंटेज में, वो क्लास दोबारा से जाके देख लो। विकास लेक्चर बंद करो, दोबारा से जाके परसेंटेज पढ़ो, सब कुछ भूल चुके हो तुम। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर ये तो मैंने देखिए डाटा आसान है, अगर डाटा बहुत आसान है तो हम परसेंटेज में भी कर सकते हैं, जैसे यहां पे किया 100 मान के, और रेशियो में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर डाटा बहुत टिपिकल है तो हम हमेशा रेशियो में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करते हैं। जैसे यहां तो काफी डाटा आसान है, तो आप ऐसे सवालों को 100% बना के भी कर सकते हो और रेशियो में भी कर सकते हो। जैसे किसी सामान को बेचने से 32% का लाभ हुआ, किसी सामान को बेचने से 32% का लाभ हुआ मेरे दोस्तों, 32%। तो आप मुझे खुद बताओ 32% की फ्रैक्शन वैल्यू होती क्या है? 4% होता है, 1/25 होता है कि नहीं? तो 32% कितना होगा? 8 होना, 8/25। आप बोलोगे हाँ सर, तो 32% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो 8/25 होती है। 32% की फ्रैक्शन वैल्यू 8/25। किसी सामान को बेचने से आपको 32% का लाभ हुआ, 32%। 32% की फ्रैक्शन वैल्यू 8/25। 8/25 सब कुछ परसेंटेज में पढ़ा है। जो नीचे लिखा हुआ जो बेस है वो हमेशा क्या होता है बच्चों? वो होता है हमेशा सीपी यानी कि क्रिया मूल्य। वो क्या होता है स्टूडेंट? हमेशा सीपी यानी कि क्रिया मूल्य। जवाब दीजिएगा, क्या होता है सीपी क्रिया मूल्य? यानी कि अगर किसी वस्तु का क्रिया मूल्य 25 यूनिट है, अगर किसी वस्तु का सीपी 25 यूनिट है, तो 25 का 32% ही 8 के बराबर होता है। 25 का 32% निकालो, क्या आएगा? 25 का 32% निकालेंगे तो 8 आएगा मेरे दोस्तों, 8। यानी कि ऊपर जो लिखा होता है वो प्रॉफिट या लॉस होता है। ऊपर क्या लिखा हुआ? प्रॉफिट, 32% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो क्या होगा? प्रॉफिट। नीचे जो बेस होता है वो हमेशा सीपी होता है। 25 अगर सीपी है, किसी वस्तु का सीपी 25 है, तो 25 का 32% ही 8 के बराबर है। तो 25 पे मेरे दोस्तों आपको 8 का प्रॉफिट हुआ। 25 यूनिट के सामान पर आपको 8 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, तो वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 25 जमा 8, 33। तो सीपी से एसपी का रेशियो क्या आएगा मेरे दोस्तों? 25:33। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ पाया। ठीक है भाई, यहां डाटा बहुत ज्यादा आसान है, तो आप परसेंटेज में भी कर सकते हो और आप रेशियो में भी सॉल्व बना के सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? लेकिन अगर किसी सवाल में बहुत टिपिकल परसेंटेज इस्तेमाल हो रही है तो आप हमेशा ऐसे सवालों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ही करेंगे। जैसे हम आपसे कहते हैं किसी सामान को बेचने से आपको 18.75% का लॉस हुआ, किसी सामान को बेचने से आपको 18.75% का लॉस हुआ, तो आपसे जानना चाहते हैं उस वस्तु के सीपी और एसपी क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो क्या होगा? जवाब दें। हम आपसे केवल इतनी सी बात जानना चाहते हैं, किसी सामान को बेचने से 18.75% का लॉस हुआ तो उस वस्तु के सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा? बनाएं। अब देखिए यहां बहुत टिपिकल परसेंटेज है, 100% मान के ऐसे सवालों को ना करें। बट 18.75 को देख के दिमाग में आता है 6.25%। 6.25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/16। लॉस है तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा और पॉजिटिव है तो प्रॉफिट होगा। यानी नीचे क्या है? 6.25% 1/16, 18.75% है 3 गुना 3/16। यानी कि अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्रिया मूल्य 16 यूनिट है, अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्रिया मूल्य 16 यूनिट है मेरे प्यारे, 16 यूनिट, 16 का 18.75% ही 3 के बराबर होता है। 16 का 18.75% निकालेंगे तो 3 यूनिट के बराबर आएगा। यानी कि अगर किसी वस्तु का सीपी 16 यूनिट है तो आपको उस वस्तु पे 3 यूनिट का लॉस हुआ है। अगर उस किसी वस्तु का क्रिया मूल्य 16 यूनिट है तो आपको उस वस्तु पर 3 यूनिट का लॉस हुआ है। तो सेलिंग प्राइस कितना है वस्तु का? 16 - 3 13। उस वस्तु का सेलिंग प्राइस जो है वो 13 यूनिट है। तो सीपी से एसपी का रेशियो कितना होगा मेरे दोस्तों? 16:13। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है भाई साहब, चलो आज की कहानी को मैं यहीं पे विश्राम करता हूं, सर में दर्द हो रहा है। कल परसेंटेज में मल्टीप्लाइंग फैक्टर रिवीजन करके आइए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तभी आपको आगे की क्लास समझ में आएंगी। ठीक है, आज इतना ही, बाकी कल बाय।